एच फॉर हिंदी 1 to 1 में आप सबका स्वागत है। ट्रांसलेशन एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 5 स्टेटमेंट्स हैं। अब से आगे जितने भी वीडियोस देखेंगे आप, हर बार हम कुछ जो जो भी लेकर आएंगे वो 5 हुआ करेंगे हर वीडियो में। मतलब थोड़ा शॉर्ट रहता है तो आप लोगों को भी लगता है कि यार बहुत, अदरवाइज तो बहुत लेंदी वीडियो हो जाता है और फिर आप देखना नहीं चाहते। थोड़ी थोड़ी लर्निंग, थोड़ी थोड़ी लर्निंग एक बार में हो तो शायद वो बेहतर रहता है। तो वही फॉलो करेंगे, प्रैक्टिस वही पैटर्न फॉलो करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर बहुत ज़रूरी है। याद दिलाना पड़ता है आप लोगों को। आप लोग फिर भी नहीं करते हो तो कर दो यार, प्लीज़। आपको भी पता है हम जैसे नए क्रिएटर्स के लिए कितना ज़रूरी है ये। करते हैं शुरुआत। यदि तुमने पहले बताया होता तो मैं मदद करता। कंडीशनल वाला सेंटेंस है। यदि तुमने पहले बताया होता, मतलब एक पास्ट अनरियल कंडीशन की बात हो रही है जो कि शायद होता, शायद नहीं होता, लेकिन अगर ये किया होता तो वो हो जाता। इस तरह के जब भी स्टेटमेंट्स होते हैं तो इनके साथ, तो इसका जो ट्रांसलेशन यहाँ पर मिला है हमें वो है, इफ यू वुड हैव टोल्ड मी अर्लियर आई वुड हैव हेल्प्ड। देखिए, पास्ट में अगर अनरियल सिचुएशन होती है तो उसके लिए आप कभी भी वुड हैव का इस्तेमाल कंडीशन के साथ नहीं करते हैं। जो रिजल्ट होता उसके साथ सही है, लेकिन कंडीशन के साथ ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर आपने आपने पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करना है। सो इफ यू हैड टोल्ड मी अर्लियर, इफ यू हैड टोल्ड मी अर्लियर आई वुड हैव हेल्प्ड यू। ये होगा इसका करेक्ट सेंटेंस, ये होगा इसका करेक्ट वर्जन। इफ यू हैड टोल्ड मी अर्लियर आई वुड हैव हेल्प्ड। फिर आता है, जब तक वह काम खत्म नहीं करेगा मैं इंतजार करूंगा। आई वेट अंटिल ही विल फिनिश द वर्क। अब देखिए, जैसे ही आपने अंटिल का इस्तेमाल कर लिया, अंटिल क्या है? टिल द टाइम ही डज नॉट, को ही तो आप अंटिल कहते हैं। जब तक वह काम खत्म नहीं करेगा, तो अंटिल में अपने आप में एक नेगेटिव सेंस छुपा हुआ है और इफ भी छुपा हुआ है। और इसके साथ कभी भी आप फ्यूचर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जो आई विल वेट, मैं इंतजार करूंगा, ये तो सही है, लेकिन अंटिल के साथ आने वाला क्लॉज जो होगा वो हमेशा प्रेजेंट में रहेगा। तो यहां पर आप ही विल फिनिश द वर्क के बदले कहेंगे ही फिनिशेस द वर्क। आई वेट अंटिल ही फिनिशेस द वर्क। उसने मुझसे पूछा, फिर तीसरे प्यार है, उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं उससे सहमत हूं। ही आस्क्ड मी दैट इफ आई अग्री विथ हिम। बहुत कॉमन है। जैसे ही आप नरेशन में जाते हैं, लोगों को लगता है कि दैट तो लगाना, एकदम से कसम खा लो दैट लगाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपके पास जब एक जो कंडीशन वाला वर्ड है वो कंजंक्शन का काम पहले से कर रहा, तो आप दैट का इस्तेमाल क्यों करना चाहेंगे यहाँ पे? तो सबसे पहले दैट को हटाइए। दूसरी चीज, सेंटेंस अगर पास्ट से शुरू हुआ है तो ये मिडवे आके प्रेजेंट में नहीं मूव होगा। सो यहाँ पर हमें अग्री के बदले अग्रीड विथ हिम कहना पड़ेगा। ही आस्क्ड मी इफ आई अग्रीड विथ हिम। ही आस्क्ड मी इफ आई अग्रीड विथ हिम। मैंने सुना है कि उसने बहुत अच्छा भाषण दिया। आई हर्ड दैट ही गेव अ वेरी गुड स्पीच। देखिए, यहां पर बहुत सारे लोग किस चीज में अटकेंगे? ही गेव अ वेरी गुड स्पीच। कभी भी जब स्पीच डिलीवरी की बात आती है या फिर क्राउड को एड्रेस करने की बात आती है, तो उस केस में गिविंग अ स्पीच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आप कर सकते हैं इसका इस्तेमाल। लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कोई सेंस नहीं बनाता। आई हर्ड दैट ही गेव अ वेरी गुड स्पीच, इसका कोई प्रेजेंट पे इफेक्ट आपको नहीं दिख रहा है सेंटेंस में। तो इस वजह से आप यहाँ पे हैव को हटाइए, इसे ले आइए सिंपल पास्ट में, और आपका सेंटेंस हो गया सही। आई हर्ड दैट ही गेव अ वेरी गुड स्पीच। यही अगर ऐसा होता कि मैंने सुना कि उसके भाषण देने के बाद लोग अ, उस पार्टी की तरफ हो गए, तो उस केस में आप कहते हैं, क्योंकि आप ये पूरी कहानी बता रहे हैं कि एक भाषण हुआ, भाषण के बाद लोगों का मत बदला, लोगों का विचार बदला, और वो प्रेजेंट पे कुछ ना कुछ इफेक्ट दिखा रहा है, तो इस वजह से आप वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस केस में कि खाली आपने सुना है कि किसी ने बहुत अच्छा भाषण दिया या भाषण दिया है, तो ऐसे में प्रेजेंट परफेक्ट के इस्तेमाल की जरूरत नहीं है। वह कहती है कि वह इसे कल तक पूरा कर लेगी। शी सेज शील कंप्लीट इट बाय टुमारो। अब देखिए, इसमें बहुत सारे लोग मुझे ही उल्टा सवाल करेंगे कि मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि प्रेजेंट का बहुत अच्छा कनेक्शन है, फ्यूचर के साथ भी, पास्ट के साथ भी। वो सब में मिक्स हो जाता है, सबके साथ सेंटेंस बना सकता है और सब करेक्ट भी रहता है। लेकिन ही सेज, वो कहता है, सॉरी शी सेज, वो कहती है, शी विल कंप्लीट इट बाय टुमारो। इसके बीच में कोई कंजंक्शन तो आप दोगे। शी सेज अपने आप में कंप्लीट थॉट है, और शी विल कंप्लीट इट बाय टुमारो ये भी अपने आप में कंप्लीट थॉट है। तो अगर बीच में कोई कंजंक्शन नहीं आएगा तो फिर तो ये सेंटेंस सेंस बनाएगा ही नहीं। तो आप यहाँ पर बस एक दैट लगा दीजिए और आपका सेंटेंस हो गया करेक्ट।
आशा करता हूँ कुछ नया सीखने को मिला होगा आपको। अगर हाँ, तो फिर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ये तीनों चीज़ें कर दीजिएगा। और एक काम करते हैं, एक टास्क देते हैं आपको भी। अ, ये अगर आपने इस वाले सेंटेंस को करना हो करेक्ट, तो आप कैसे करेक्ट करेंगे? ये रहा यहाँ पर, "यू डोंट हैव नो अदर चॉइस।" कहने का मतलब है कि तुम्हारे पास कोई और विकल्प नहीं है, तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है, तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। आप ये कहना चाह रहे हैं। तो इसी चीज़ को अगर हम इंग्लिश में कह रहे हैं, "यू डोंट हैव नो अदर चॉइस", इसे कैसे करेक्ट करोगे? सोचिए और थोड़ा सा विचार करके कमेंट में डालिए क्या होगा इसका करेक्ट वर्जन, और सब्सक्राइब लाइक शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी ही।